आप लोगों ने कई कई बार तो देखा, ऊपर फुल तो नीचे भी स्क्रीन, नीचे फुल तो फिर क्या करना पड़ता है, और धीरे धीरे ये पाँव पसारता जा रहा है। तो इस वाकई इस धरनी की और इसकी कहानी भी इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं ना। जैसे दीदी सुनाती हैं पीछे वाला मिला था, फिर रमेश भाई साहब ने कहा कि अरे वो वाला क्यों लेंगे, फिर हमारे धनराज भाई साहब गए, मतलब वो डांट वांट भी खाई सब लोगों ने। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसकी जो और जब ये ज़मीन ली गई थी ना, तो ऐसे ये पॉश कॉलोनी थोड़ी थी, ये जंगल जंगल जैसा था कि इतने कोने में इतनी दूर कहाँ कोई घर लेने जा रहा है, वो सेंटर चलेगा। लेकिन पीछे से आगे है और आगे से तो अभी क्या होता जा रहा है, बहुत आगे आगे। और इस सेंटर से जो मेरा कनेक्शन वो तो कहीं सपने में भी नहीं था। इवन जब मम्मी बनाने आती थी ना, मतलब छोड़ने आते थे पापा, दीदी हजरतगंज से आती थी, तो पापा जब छोड़ने आते तो मैं कहती थी कौन सा भवन बन रहा है जो तुम ही इसके निमित्त बनी हो। मतलब इसके साथ अगर मेरा शुरुआत का था तो मैं यहाँ आके क्लास भी करती थी, कभी तो मुंह लटका के बैठती थी कि इसी सेंटर की वजह से ना मेरी मम्मी 24 घंटे तो यहीं रहने लगी। और दीदी जब कई बार दिखाती थी सबको कि देखो ये बहनों का कमरा है, कई बार दीदियों के नाम भी लेती थी। हम तो कहीं थे क्या, हमसे तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि ब्रह्मा कुमारी में रोज़ क्लास भी करेंगी। लेकिन बाबा ने जो इस घर के सबसे ज़्यादा दूर भागता था, भगवान ने उसी को कैदी कर लिया, एकदम जाने ही नहीं देता है। तो इस घर की बहुत विशेषताएं हैं और बाबा का घर बहुत भाग्यशाली है। एक एक ब्राह्मण ने अपनी ईंटों को स्पर्श किया है, उसका रिजल्ट है ये। क्योंकि तन मन धन तो लगता ही है हर जगह, लेकिन इतने दिल से सेवा करना, खुशी खुशी आना, बच्चे से लेके बड़े तक, बुज़ुर्ग तक भी ईंटें पकड़ा। मुझे तो याद है हम लोग 2-3 दिन के मज़दूरों को काम एक ही मुश्किल से 2-3 घंटे में कर डालते थे। ऊपर से हम कई बार देखते थे, कई बार नीचे हमारी ड्यूटी लग जाती थी नीचे से ईंटा पकड़ाने की, और कई बार ऊपर। इतना अच्छा लगता था, फटाफट फटाफट खुशी खुशी इतनी सारी ईंटों को, एक एक ईंट को एक तो ब्राह्मणों ने स्पर्श किया, ऊपर पहुंच गया। और हम लोग देखते थे नीचे सड़क खाली ईंटों से, सब कहाँ पहुंच गए, ईंट ऊपर। तो इसीलिए जो वो उमंग उत्साह था, वो उमंग उत्साह तो वाकई में। लेकिन आज हम इसीलिए अपनी बहनों को और माताओं को कहेंगे कि थोड़ा सा दीदी का आकर के ज़रूर कुछ तो उनको वो करना चाहिए। क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि पता है आपको, अब वो गुलजारपन को ही हम देख रहे हैं। गुलजारपन के लिए दीदी ने संकल्प रच लिया, संकल्प रचा। हम में से जो ब्राह्मण जितना सहयोग करते तो उनको तो बड़ा नशा चढ़ता, हमने तो इतना कर लिया। लेकिन 24 घंटे कैलकुलेशन करने वाला कौन? जहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है, जहाँ कोई थोड़ी सी वो न्यूज़ आती है, 24 घंटे। मतलब कई बार तो मैं इनको खंगाल खंगाल के पूछती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई, रात में 2 बजे, चिंता हो रही है क्या? तो कहती नहीं नहीं हम योग कर रहे हैं। तो मुझे अब पता नहीं वो बीच बीच में मिल ना जाए। वैसे तो दीदी आपको करनी भी नहीं है चिंता, क्योंकि इतने बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतना पूरा ब्राह्मण परिवार। तो एक निमित्त बन करके बीड़ा उठाना कोई आसान काम नहीं है। आज जितना बड़ा गुलजारपन लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये लग रहा था, क्योंकि तब बहुत थोड़े से लोग और बहुत सिंपल लोग थे। कोई बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर, कोई बिजनेसमैन, कोई ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल छोटी भोली भाली माताओं ने, भोले भाले भाइयों ने मिल करके कड़ा दाना लगाया। और तन मन धन समय श्वास संकल्प, सिर्फ धन से भी नहीं चलता। जब मन होता है तो सब कुछ बिना कैलकुलेशन के लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर मुझे तो मैं कहूँगी, सभी बहनों को भी कहूँगी, और जिनको हमने बताया है आकर के दीदी को ताज एक पहनाते हैं। पुराना वाला पूरा किया और नए वाले को हम सब लोग मिल करके, ठीक है? आप लोग सुनिए, आप दीदी आप शांति से थोड़ी बैठी रहिए। अब आप पता है सब लोगों को क्या करना है, जब आप श्रृंगार देखेंगे ना तो कहना ये ताज अभी बड़ा वाला हो जाएगा। अभी तो हम छोटा वाला ही पहना रहे हैं, लेकिन बड़ा। और हम सब क्या दीदी वो दीदी प्लीज हमको पहले मेरा काम करने दीजिए। मैं चाहूंगी आप लोग सभी आइए, खास पुराने हमारे सतीश भाई है, उनको बुलाएंगे, वैजयंती बहन है, पताशा बहन है, रमाशंकर भाई है, धनराज भाई, आइए। हमने सोच रखा है, नहीं नहीं भाई ये वाली चीज अभी सुनिए, आप लोग आइएगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है दीदी। अभी आपका है, फिर आत्मचिंतन भवन का सफर दिखाएं आपका। दीदी आप थोड़ी देर दादी बन जाइए ना प्लीज, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अभी आप मूर्ति बन के बैठी रहिए, हम लोगों को जो करना है हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो दीदी ने कहा है वो भी करेंगे। इनका कहना तो मानना ही मानना है। दीदी का श्रृंगार, दीदी का सम्मान करेंगे। और नहीं नहीं, ना सम्मान ना श्रृंगार, ये प्यार है, ठीक है? हम सबका प्यार है, हम सब लोग यहाँ से पले बड़े हैं। कल दीदी सुना रही थी ना किसी के 200 सेंटर्स,
हमें ये लगता है दीदी ने सेंटर एक बनाया पर हज़ारों लोगों को तैयार किया है। आत्माओं को तैयार करना, आजकल मकान तो सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति का जीवन बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो हम सब मिल करके सम्मान भी नहीं करेंगे, दीदी को प्यार अपना वो भावना अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग आ जाइए। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। इतना सा था जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना, इतना सा था जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना, डर आया जब से लगता है तब से, अब अभी बैठे रहिए थोड़े से। अभी जो है आपको थोड़ा सा आत्मचिंतन भवन का थोड़ा सा शुरुआत से अभी तक का सफ़र जो भाइयों ने बनाने की कोशिश की है वो भी देख लीजिए। उसके बाद फिर जैसा दीदी ने बोला उनकी आज्ञा भी सिर माथे, फिर बुलाएंगे सभी को। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
नजर न आएगी कभी खुशी उधार की। हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। पहले बाउंड्री वाल बनाया, बाद में छत डाला। तो पहले नीचे का फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का, ऊपर वाला ग्रिल भी लगा दिया, ऊपर बाद में छत डाली। क्या करेंगे पहले, क्या करेंगे, कट दो पहले बुलाओ सभी को बुलाओ। ओम शांति। सभी देखा भाई, सब ने देखा। मैं कई बार देखती हूँ तो इतनी सारी सेवाएं, कोई ऐसा क्षेत्र बहुत, उस समय शुरुआत जो हम लोगों ने किया था, कम साधन कम ये होते, लेकिन उमंग उत्साह में कभी कमी नहीं होती थी। बैलगाड़ी ने, रिक्शा बैठे, टांगा बैठे, चाहे पैदल चल करके जाए, सबका सहयोग रहा। उनमें से कुछ पुराने रतन हमारे बीच में, आइए हम आप सबको टीका लगाएंगे, आइए सभी आइए। सतीश भाई
वैजयंती बहन, पताशा बहन, रमाशंकर भाई, धनराज भाई, हाँ मीना बहन, अलका बहन, राजकुमार भाई जो पुराने हैं, दीपा बहन, हाँ जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सभी सामने आइएगा। बाबा के इस भवन के पुराना मकान, पुराना होगा, मैं तो देखती हूँ कई सेंटरों पे जाती हूँ, कितना पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, और यहाँ आकर के पूछते हैं कितने साल पुराना, मैंने कहा 22 साल। अच्छा 22 साल पुराना है, कहीं से भी नहीं लगता, बताइए क्यों है। एक तो हम बहनों की भी विशेषता, आ जाए सरोज बहन आप भी आ जाओ, सामने आ जाओ। तो हम देखते हैं कि बहनें इसकी इतनी सफाई नियम, मैंने कई सेंटरों पे जा कर के देखा है, 10-10 साल 15-15 साल के थोड़े पुराने लगते हैं। या जब भी मैं घर से बाहर होना माना, 2-2 4-4 घंटा हमारी बहनें दीवारों को रगड़ती है, फर्श को रगड़ करके। तो बाबा का घर कोई भी ऐसा नहीं, वो दीवारों को, मैं तो ज्योति बहन को देखती हूँ किचन में, ऊपर छत कभी देखा अपना, छत को कपड़ा ले करके रगड़ करके सफाई, बाबा के यज्ञ की, भंडारे की, दरवाजे की, खिड़की की, ग्रिल की, कुंडे स्विच तक भी ड्यूटी लगी हुई है सबकी, माताओं को इकट्ठा करके इतनी सफाई करवाती है। तब तो 21 साल 22 साल के बाद भी लगता है कि मैं पुराना, 22 साल पुराना लगता है कि, बताइए आप सभी। हाँ, बाबा के इन सभी रत्नों से बाबा का घर सजा हुआ है। कमला बहन हमारी पुरानी है, भाई भूल गई, आ जाओ आ जाओ सभी आ जाओ, सबको हम टीका लगाएंगे, सबको हाँ ये करेंगे, आ जाओ सभी, बाबा के विशेष रत्न है। हाँ जिनका नाम लिया तो आ जाइएगा, आइए। सजली राहे मंगल गावे, मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, खुशियाँ बांटूं दिल में सबके, साकर मिसरी भर दो जी, हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो, केसरियो
to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये सुहाना लाया नजराना गा रहे गाना ये मन का तराना. दिन ये सुहाना आया नजराना गा रहे गाना ये मन का तराना. यही है दिल का आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. फूलों सा यूं मुस्कुराते रहो, प्यार सबका पाते रहो, खुशियाँ तुम पे लुटाते रहे, तुम्हारा जन्मदिन मनाते रहे. फूलों से यूं मुस्कुराते रहो, प्यार सबका पाते रहो, खुशियाँ तुम पे लुटाते रहे, तुम्हारा जन्मदिन मनाते रहे. झूम नच गाए सारा जमाना, यूं ही हो सदा रूबरू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दुआएं दिल की देते रहे, तुमको यूं ही सजाते रहे, मन में स्नेह भरते रहे, बार बार कहते रहे. दुआएं दिल की देते रहे, तुमको यूं ही सजाते रहे, मन में स्नेह भरते रहे, बार बार ये कहते रहे. उड़ना उड़ाना आगे बढ़ जाना, ये जिंदगी की आबरू. Happy birthday to you. 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 ओम शांति। अभी ये फंक्शन देखकर जैसे बोलते हैं ना, पुरानी चीज़ें एकदम ऐसे रील की तरह बिल्कुल लगता है कि अभी जैसे बाबा कहता है ना, अभी दिख रहा है कि दिख रहा है, वैसे पीछे में चले गए एक सेकंड के लिए। दीदी का लखनऊ आना, एक बड़ा लंबा सफ़र, दीदी का लखनऊ आना, दीदी का ये भवन बनना और ये सब तैयार होना। और हम लोगों का एक वो था कि ये जब बना है भवन, उसका 2001 में दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और हम लोगों का 2001 के नवंबर में यहाँ से राजकुमार भाई का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, तो हम लोग दिल्ली चले गए। तो तब से एक लंबा सफ़र भिन्न भिन्न स्थानों में, दिल्ली के बहुत सारे सेंटर्स, फिर हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ बॉम्बे, फिर बहुत सारी जगह अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी उसके बीच बीच में भी कहीं 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 जाते थे। बट मैं
मेरा एक वो रहा, दीदी के साथ कहूँ, इस भवन के साथ रहूँ, इतना ज़्यादा अटैचमेंट रहा कि हम कहीं भी रहे हमेशा दीदी के साथ हमारा वो बना रहा। और हम कभी भी मधुबन जब कई बार जाते थे तो हम लोग ऐसा होता था कि हम जिस सेंटर से हैं जाते हैं और उस सेंटर की और यहाँ की लखनऊ वाले भी, तो एक एक्साइटमेंट रहता था कि हम लखनऊ वाले जब जाएंगे तभी हमें भी चांस मिले मधुबन जाने का। और बाबा का तो शुक्रिया करेंगे ही। और जहाँ भी जाती हूँ मैं इतना मिस करती हूँ दीदी को। मैं यहाँ कभी भी जब जाती हूँ हैं, नहीं दीदी को मतलब बताती हूँ, मैं इतना मिस करती हूँ दीदी को फ़ोन कर करके कि दीदी वो घर से जो भासना आती है वो बहुत बहुत जगह, विदेश में भी मैं गई 2 महीना पहले, मैं अपनी बेटी के पास गई थी स्टॉकहोम, वहाँ भी मेरा 2-3 सेंटरों पे जाना हुआ। अभी भी मैं 2 महीने बाहर थी, बॉम्बे, फिर गोवा, फिर बैंगलोर। लेकिन इस घर की जो भासना है, अपनत्व की भासना और दीदी का जो, उसके लिए बाबा को शुक्रिया तो है ही है, दीदी को भी बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वास्तव में ये दिन आज का तो दीदी ने बहुत बचपन का याद दिलाया, क्योंकि हम लोग जब ज्ञान में निकले तो गोमती नगर किराए पर चलता था और हम लोगों के जो बड़े कार्यक्रम होते थे तो हजरतगंज जाना होता था। लेकिन जब यहाँ का बाबा का घर बनने की सारी जो है व्यवस्थाएं सब कुछ हुई तो हम लोगों को बहुत खुशी थी। और वो खुशी आज मुझे बहुत दिन के बाद इतना अच्छा लग रहा था सोच सोच के, क्योंकि उस समय का जो हम लोगों का अलौकिक परिवार भी था तो पूरा परिवार का परिवार था। जैसे अशोक भाई का हम लोगों का परिवार, पूरा परिवार, दिव्या बहन का परिवार, सोनी बहन का परिवार, सरिता बहन का परिवार, पूरा परिवार का परिवार होता था। और हम लोग तो लौकिक भूल ही चुके थे, आज भी तो याद ही नहीं है। उस समय भी हम लोग अलौकिक परिवार को पा करके इतना एकदम परिवार जैसे लगता था, सबका परिवार, उमा बहन का भी परिवार था। और जब बाबा का ये घर बना तो हम लोग सभी परिवार के परिवार, तन मन धन समय श्वास संकल्प, बहुत उमंग उत्साह से इतनी खुशी रहती थी कि गोमती नगर में बने और बन गया और बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। उस समय तो ऐसा नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा भाग्य बना रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लगता वास्तव में बहुत बड़ा भाग्य बनाया। और बाबा करन करावन हार है, बाबा ने कराया और बहुत कुछ कराया और बहुत कुछ बाबा करा रहा। बस यही हम सबको संकल्प रखना है कि अभी हम सभी जो भी इस भवन के सहयोगी नहीं रहे हैं या हैं भी, लेकिन अभी हम सबको इससे बड़ा गुलजार ओपन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से विस्तार करके बनाना। हम सबकी भी यही शुभकामना है और हमारा भी यही संकल्प है। ओम शांति। लास्ट हमारे धनराज भाई जो रात को 2-2 बजे आकर के यहाँ ईंटा गिट्टी गिराते थे भाई, उनका भी अपना अनुभव है। ओम शांति। शायद एक बार वो पुराना अनुभव सबने सुन रखा होगा कि कैसे ये भवन की जो शुरुआत हुई थी, ज़मीन ही देखने के लिए कम से कम 10 चक्कर लगाए गए। हम लोग ज़मीन ही नहीं ढूंढ पाते थे। एलडीए ने हमें दे दिया अलॉटमेंट लेटर और हम लोग ज़मीन ढूंढ ढूंढ के चले जाते थे, लेकिन ज़मीन ही नहीं मिलती थी। तो आखिर उनको बोलना पड़ा, भाई ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो जो नंबर बताते, जो निशानी बताते, वो ये अवध स्कूल वाले थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था इस पर। पूरी बाउंड्री खींच रखी थी और एलडीए वाले बोलते थे अवध स्कूल के बिल्कुल साथ में जो जुड़ा हुआ प्लाट है वो आपका है। और यहाँ आए तो अवध स्कूल के साथ ये रोड लगी हुई थी। तो हम कहें रोड है, ज़मीन है ही नहीं। वो कहता हो ही नहीं सकता। जब 10 बार हम लोगों ने कहा तब उन्होंने जेई को भेजा था यहाँ। जब जेई आया देखने तब उसने कहा ये जो कांटे वाली तार इसने बढ़ा रखी है, ये आपका कब्जा कर रखा है। तो उसने वो तारें तोड़वाई, तब ये हम लोगों को प्लाट मिला था। और उससे पहले की तो खैर एक
ड्रामा अनुसार हम लोग नए थे तब 1996 में हमने ज्वाइन किया था। जस्ट थोड़े दिन के बाद ही ये सब हो गया था। हमारे रमेश भाई अलाटमेंट हुआ था गुरुद्वारे वाली ज़मीन, ये पीछे वाली, और हम लोगों ने बड़ी खुशी से ले लिया था कि एलडीए की ज़मीन मिल रही है सरकारी रेट में, आधे रेट में, इससे अच्छा भाग्य हो ही नहीं सकता। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि 3 ही प्लाट हैं, 3 में 1 हमको मिल गया और पहले अलाटमेंट हम लोगों को मिला। लेकिन जब हम लोग तो खुश हो गए बहुत, और रमेश भाई उन्हीं दिनों में आ गए थे लखनऊ किसी सेवा से। दीदी ने भी बड़े खुशी और नशे से कहा रमेश भाई को, भाई साहब हमने लखनऊ में ज़मीन ले ली जो जगदीश भाई का सपना था। अच्छा भाई, दिखाने के लिए लाए। नंदराम भाई थे, आज वो बेचारे नहीं हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत सेवाएं की हमारे साथ। जब दिखाने आए तो कहने लगे ये ज़मीन लिया है तुम लोगों ने, तुम लोगों को अपना कुछ विचार नहीं चलता है? सैंडविच बन जाओगे, आगे कोई और होगा, पीछे कोई और होगा, बीच में तुम बैठे होगे, क्या सेवा करोगे, कौन देखेगा यहाँ पर? तुम लोगों को अपनी अक्ल नहीं चलानी चाहिए, ये क्यों लिया? अरे हमने कहा भाई साहब हमने नहीं लिया, वो तो एलडीए वालों ने दे दिया, हम खुशी से ले लिए कि भाई सरकारी ज़मीन मिल रही है, सरकारी रेट पे मिल रही है, जो बहुत मुश्किल काम है। कहने लगे नहीं ज़मीन अच्छी नहीं है, हमारे हिसाब से ये सेवा नहीं होगी यहाँ पर, रोड पे लो। ज़मीन हमेशा बाबा की सामने होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा उलझन में आ गए, अब नए नए थे। दीदी को आके बताया, दीदी ये तो डांट दिया इन्होंने, हम तो सोचे थे हमें कुछ अच्छा खासा तारीफ करेगा। और दीदी ने कहा, दीदी भी उनको नहीं नहीं कौन है ये, अच्छा बड़े, नहीं नहीं कोई बात नहीं हम समझा देंगे उनको। अब ये हमारी हिम्मत बढ़ा रही थी कि नया बच्चा कहीं निकल न ले, पहले आते ही डांट पड़ रही है, बाबा आबा कहीं और रहेगा, कहेंगे मेहनत करें इतना करें और उसके बाद डांट खाएं। खैर दीदी ने बड़े प्यार से, रमेश भाई तो कुछ नहीं बोला होगा जहाँ मैं समझता हूँ, हम लोगों को बड़े प्यार से समझाया, नहीं तुम चिंता न करो हम बात कर लेंगे। लेकिन 2-1 दिन के बाद फिर दीदी को ही आया कि भाई कौन कह के गया है, मतलब इतनी महान आत्मा अगर कुछ कह रही है तो कोई रहस्य होगा। तो दीदी ने कहा नहीं एक बार ऐसा करो, कोशिश करके देख लो भाई, चिट्ठी लगा के देख लेते हैं। सिंपल चिट्ठी बनाई गई कि भाई जो भी एलडीए के नाम कि 3 हैं, आपने 1 हमको दिया, इसको अगर आप बदल दें तो मेहरबानी होगी, हमें आगे वाला दे दें। कमाल है दीदी के योग की, हम लोगों का योग वोग तो तब नहीं था, ज्ञान होता है ना, सुना समझा अच्छा लगा चलने लगे। दीदियाँ तो योग लगा रही होंगी। जब गए एलडीए में पहली चिट्ठी लगाई वहाँ पर, और तुरंत भाई ने वहीं पर बोला, कहना कोई बात नहीं, अभी हमने 2 किसी को अलाट थोड़ी किए, खाली 3 ही हैं, आपके नाम वो निकल आया, दे दिया, आपको पहला वाला चाहिए पहला वाला ले लो, लेकिन 5% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर की कुछ अलग होती है। अरे हमने कहा तुरंत पैसा अभी लो, जो करना है करो। कहता अभी चेक ले आइए, अभी अलाटमेंट किए दे रहे। और भाग्य था मेरी ऑफिस भी यहीं पर सेंटर के सामने और एलडीए का ऑफिस सेंटर के पीछे। दौड़ते दौड़ते आए दीदी के पास, अभी दीदी चिट्ठी बनाओ, अभी चेक दो, वो भाई अभी बैठा है तैयार। देखिए जो काम होने वाला होता है वो एक ही दिन में सारा काम हो गया, रिप्लेस हो गया, प्लाट मिल गया। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एलडीए में भी इतना आसानी से कोई काम हो सकता है। लेकिन करावनहार बाबा, ये वहाँ से अनुभव शुरू हुआ कि काम किसका है। और रमेश भाई का कुछ होगा, हमारा पुराना थोड़ा डांट डपट के उन्होंने सिखाया, वो बुद्धि का परिवर्तन हो गया, हिसाब भी चुकतू हो गया और बाबा का काम भी निपट गया। और उसके बाद तो ये विचित्र कहानी है, कुछ भी धन की स्थिति बहुत कमज़ोर होती थी उस टाइम में। दीदी को हम खुद देखते थे, बिल्कुल एक जैसे मजदूर लगे होते थे। दीदी उन्हीं की तरह खड़ी होके सारा दिन भर, और जो विशेष जब पहली छत लग रही थी वो सीन मुझे अभी भी याद है। हमारे नंदराम भाई भी थे, हम लोग भी थे, दीदी भी साथ में थी। कैसे छत में मसाला मजदूरों को उठा उठा के देना, फिर उसमें जो ऊपर से प्रेशर डाल के उस छत को लेवल कराना, सारे भाई बहन बड़े प्यार से जो भी थे उस टाइम पे। वो जो ईंटों वाली अभी बताया ना सोनी दीदी ने, वो नीचे से ऊपर बताया उन्होंने, हम तो बताए उस कोने से लेकर यहाँ तक लाना ईंटें, वो भी सब भाई बहनों ने मिल के किया था। तो कमाल है, आज नशा चढ़ता है कि बाबा ने कहाँ से कहाँ करवा दिया, भाग्य बना दिया। लेकिन जिन बच्चों का जन्म अभी हुआ, दीदी ने पूछा ना, बहुत सारे बच्चों का जन्म यहीं हुआ है, गोमती नगर से निकले हैं। तो ये हम सबका भाग्य है अभी कि समय थोड़ा रुका हुआ है कि
कि जिन्होंने भाग्य नहीं बनाया है अभी, गुलजार उपवन के थ्रू बाबा ने एक मौका दिया है। जो होना है वो फिक्स है, लेकिन जो करेगा सो पाएगा, वो निश्चित फार्मूला है। तो अभी भाग्य बनाने का मौका सबके पास है, यथाशक्ति जो जितना चाहे अपना भाग्य बना ले। बाबा बंधा हुआ है ना, का रिटर्न देने के लिए मैं बंधा हूँ, तो तन से ना हो पाए मन से। दीदी ने कहा ना, रोज अमृत वेले उठ के संकल्प जरूर करना है कि ये इस अगली शिवरात्रि से पहले वहाँ पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। संकल्प में बड़ी शक्ति है, संकल्प करेंगे तो बाकी बाबा अपने आप कराएगा। क्योंकि देख लिया ना, एक संकल्प महारथी का, पुरुषार्थ क्या करना है रास्ता भी उसने खोला, और मदद तो वो करता ही है। वो हम लोगों के हर स्टेप पे अनुभव है, पर्सनल अनुभव भी है, और ये तो बड़ा अनुभव है। कैसे एक, फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर, फिर बाबा ने कहा जितना बनाओगे छोटा पड़ेगा। तो वो सपना था कि अरे 5000 स्क्वायर फुट, इतने लोग कहाँ मिलेंगे। फिर दीदी ने जब दूसरा फ्लोर बनाया तो लगा चलो ठीक है भाई, रहने की जगह चाहिए। फिर जब तीसरे की बात आई क्या करेंगे, लेकिन आज ये भी देखो हाउसफुल है, कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ता है जब लोग आ जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है गुलजार उपवन जब बन के शुरू होगा उसी समय पहला साल ही छोटा पड़ने वाला है। नहीं 5000, हाँ, लेकिन वहाँ तो फिर भी खुला मैदान भी है ना। आप पहला प्रोग्राम जब डिक्लेयर करके करोगे, आप देख लेना मैदान से बाहर लोग होंगे पहले प्रोग्राम में ही। तो ये कभी कभी तो होता है, लेकिन ये अब भाग्य बनाने का टाइम है। सब लोग अपना अपना कुछ न कुछ करके अपना भाग्य बनाते जाएं। और जो पहला संकल्प दीदी ने दिया इस साल के अंत में, वहाँ सेवाएं शुरू होनी है। ओम शांति। थैंक यू। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा।